थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचनों को बांटना और प्रभु के उस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो अपने सारे लोगों को उसकी भलाई के कार्य करने के लिए और महिमामय कामों के लिए परमेश्वर जो है इस्तेमाल करता है। और उसके कार्य के प्रति जब हम विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर अपने कामों को हमारे द्वारा करता है। आइए हम इस समय आंखों को बंद करें और परमेश्वर की बात को जो है प्रभु को कहे कि परमेश्वर हमारी बुद्धि से नहीं परंतु प्रभु तो अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में और नए नए कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। Jesus, hallelujah, worship you Lord, hallelujah, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Yes Lord, hallelujah। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, वैसी ही तेरी छाया शरण रहे हमारा, वैसी ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। लॉर्ड प्रभु तेरी महिमा हमारे द्वारा प्रकट होने पाए, तेरे कार्य हमारे द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष दे और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम को लेकर ऊंचा उठाते हुए हम फिर से आज के इस तीसरे दिन में जो सीरीज को हम शुरू किए थे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चुनौतियां बहुत हो सकती है परंतु परमेश्वर का काम करने का तरीका एक ही है। इस सीरीज को लगातार हम 3 दिनों से सीख रहे हैं। पहले दिन में मैंने आपको कहा कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो है प्रबंध करने वाला या उपाय करने वाला परमेश्वर कहकर मैंने अब्राहम और इसहाक के जीवन से उत्पत्ति का 22वें अध्याय में से कुछ बातों को मैंने पहले दिन में कहा। दूसरे दिन में हमने इस बातों को देखे कि परमेश्वर जो है हमारे द्वारा कैसे चुनौतियों को पार करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है। उसके लिए मैंने आपको कल यरीहो के पतन के बारे में, यरीहो की दीवार गिरने के बारे में मैंने कहा और मैंने इस बात के ऊपर जोर दिया हमारे पास चुनौतियां कई एक प्रकार की हो सकती है। अवश्य है कि हमारे पास चुनौतियां आए, अवश्य यह भी है कि हमारे सेवकाई में, हमारे पारिवारिक जीवनों में समस्या या चुनौतियां आए। हालेलुया। इसी के लिए मैंने आपको यूहन्ना के उस वचनों की ओर को मैंने कहा कि उस वचन में जैसे लिखा है कि जो फल डाली उसमें रहती है और फलती है उसको वो छांटता है। इस प्रकार के वचनों को मैंने कहा और यरीहो के पतन होने का कारण या यरीहो की दीवार
गिरने का सबसे बड़ा कारण ये था, मैंने कहा कि परमेश्वर जो है इतना महाभयंकर विशाल के स्वरूप में रहने वाली इस दीवार को गिराकर, जिसके बारे में लोगों की ये कहानी थी कि कनानियों के देवता इसकी रक्षा करते हैं बोल के, परमेश्वर ने इस दीवार को गिराकर सारे लोगों को यह प्रस्तापित किया कि वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो ही सर्वशक्तिमान प्रभु है, जिसके हाथ के नीचे जब आप और हम लोग आते हैं तो उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और मैंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि इस बड़ी चुनौतियों को पार करने के लिए परमेश्वर ने एक साधारण सा तरीका को इस्तेमाल किया, और साधारण तरीका का इस्तेमाल करने के बाद परमेश्वर अपने चुने हुए याजकों को दो प्रकार की बातों को दिया। सबसे पहली बात कि आज्ञाकारिता के साथ जो परमेश्वर ने यहोशू को कहा गया था उन सारी बातों को स्वीकारे। दूसरी बात, और जो बातें उनके सम्मुख में है उसकी जिम्मेदारी को उठाए। यानी इन दो चीजों को मैंने कहा, यदि हम जिम्मेदारी उठाते हैं और परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहते हैं तो हमारे जीवन में, यानी आपके और मेरे जीवन में, परमेश्वर हमारी ना केवल चुनौतियों को पार करेगा, परंतु परमेश्वर जो हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान से बढ़कर है, हमारे सोच विचारों से बढ़कर है, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इस प्रकार से मैंने कल आपको ये बताया। आज का जो मेरा विषय है, आज मैं जो विषय आपके सम्मुख में जैसे कहा, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का उसका पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक की बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 1 वचन से लेकर 13 वचन तक कुछ बातें हैं। इस घटना को हम दोनों सुसमाचार में भी देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में भी, मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 34 से 44 वचन तक इस घटना को हम देखते हैं। उसी के साथ लूका रचित सुसमाचार में भी 9 अध्याय से 10 वचन से लेकर 17 वचन तक, मतलब तीनों इस सारे गॉस्पल में जो है इस प्रकार की घटना को हम देखते हैं। केवल मरकुस रचित सुसमाचार, माफ कीजिएगा, मत्ती का 14 अध्याय में भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस तीनों प्रकार के सुसमाचारों में परमेश्वर इस चीज के विषय में कि प्रभु ने 5,000 पुरुषों को खाना खिलाना, इस प्रकार के आश्चर्य कर्म को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा, अभी हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का पहला वाक्य। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया। दूसरा वचन, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह पे एक वाक्य, एक शब्द उस जगह पे आया है कि यीशु मसीह जो है आश्चर्य कर्म करते थे। हालेलुया, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे, या प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म जो करते थे उसके बारे में यहाँ पर यूहन्ना अपने शब्दों में कुछ बातों को लिख रहा है। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर की महानता के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए और उसके कामों के लिए। ये परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए, ये आश्चर्य कर्म करना मतलब परमेश्वर के द्वारा कुछ बातें सिद्ध हुई, परमेश्वर के द्वारा कुछ बातें जो है प्रकट हो रही है। उन बातों को जो है परमेश्वर उनके ऊपर कहने जा रहा है कि उसके 3 उद्देश्य आश्चर्य कर्म, प्रभु यीशु मसीह ने जो जो सुसमाचार के कामों को किए, जो जो कार्य किए, इस आश्चर्य कर्म से 3 बातों को हम सीखते हैं। पहली बात जो है यीशु मसीह के विषय में गवाही देते, उसके संदेश की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। मतलब ये आश्चर्य कर्म जो है यीशु मसीह की
यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं और यीशु मसीह की सत्यता का प्रमाण है। हालेलुया। पहली आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के करने का कारण क्या है कि यीशु मसीह की ये गवाही दे रहे हैं और यीशु मसीह जो है सत्यता के प्रमाण को भी कह रहे हैं। मेरे साथ खोलिएगा उसके दूसरे अध्याय का 23वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। यूहन्ना दूसरा अध्याय का 23वां वाक्य, 23वें वाक्य में इस तरह से लिखा है, जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इन चिन्ह चमत्कारों को करने का कारण क्या था कि यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास करे, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर वो विश्वास करे। इस प्रकार की सत्यता जो है लोगों के मन में आए, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे। पहली चीज। दूसरी चीज जो है वे यीशु के करुणामय प्रेम को प्रकट करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम एक करुणामय प्रेम था, इसको भी ये आश्चर्य कर्म प्रकट करते। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका मेरे साथ खोलिएगा पहले लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 12 पद से लेकर 15वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 12 से 15। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता एक पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और वह उससे कहा, मत रो। हालेलुया। और 14वें वाक्य, तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। मैंने दूसरी चीज आश्चर्य कर्मों की, ये यीशु मसीह का करुणामय प्रेम को प्रकट करता है। मतलब यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों में एक करुणा दिखाते हैं, एक प्रेम दिखाते हैं। यहाँ पर एक ही वो विधवा का एक ही बेटा था, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया था। मतलब यीशु मसीह अपने अंदर एक करुणामय प्रेम रखने के चलते उस विधवा के पुत्र को यीशु मसीह ने जीवित किया। इसका मतलब ये दूसरी चीज है, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म जो है हमें उसके करुणामय प्रेम को भी सिद्ध कराते हैं या प्रकट कराते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, वे उद्धार के युग को दर्शाते और परमेश्वर के राज्य को आने को उद्धार के युग को दर्शाते हैं। मतलब परमेश्वर का यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवकाई जो है उसको हम एक उद्धार का युग कह सकते हैं कि यीशु मसीह सारे लोगों को समाचार दे रहे हैं कि मन फिरा और स्वर्ग का राज्य आओ। स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कई एक प्रकार की बातों को और कई एक प्रकार के वचनों को कहा। मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 का दूसरा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मेरे साथ खोलेगा मत्ती 11:2। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे पूछने, मतलब सुसमाचार सुना। यूहन्ना जो बंदीगृह में डाला गया था उसने यीशु मसीह जो सुसमाचार सुनाते थे उन सारी बातों को सुना और उसने ये कहलवाया भेजा कि जो आने वाला मसीह आप ही। इसका मतलब ये यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म जो है एक उद्धार के कार्य को भी दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति। मतलब यीशु मसीह जो है उन समय में 3.5 साल के सेवकाई में कई एक लोगों को उद्धार का युग या उद्धार की बातों को दिखाने के लिए भी आए थे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म जो है इस प्रकार से 3 चीजों को दिखाते हैं करके मैंने आपके सम्मुख में रखा। अभी हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका दूसरा वाक्य को मैं और फिर से पढ़ने जा रहा हूं। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो करता था वे उसको देखते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है
कि जब जब यीशु मसीह चलते थे तो उनके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ को वो पीछे करते थे। बड़ी बड़ी भीड़ जो है उनके पीछे आती थी और यीशु मसीह को जो है एक बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा और का उसके। परंतु उस भीड़ में दो प्रकार के लोग उसके पास आते थे। यहाँ पर लिखा हुआ, पहले लोग अपनी बीमारियों को चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे, आश्चर्य कर्म को देखने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे। और दूसरी भीड़ जो है यीशु मसीह का शुभ समाचार, यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनने के लिए आते। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय का दूसरा वाक्य, पहला और दूसरा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। वह उस भीड़ को देखकर, यहां पर भी भीड़ उसके पीछे, पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। मतलब यीशु सामने अपना उपदेश देते थे, यानी लोगों को अपने वचन का प्रचार को सिखाते थे, लोगों को एक अच्छे से कार्य को सिखाते थे। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वें अध्याय और उसका 36वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। ये बार बार इस प्रकार की बातों को हम यीशु मसीह के कार्य में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को बड़ी भीड़ देखने के बाद हमेशा तरस आता था। क्योंकि वचन इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर के कार्यों का। मतलब यीशु मसीह जो है एक भीड़ को देखकर एक तरस खाने वाली भावना को रखने वाले थे और लोगों के पास से कुछ कार्य करने की अभिलाषा, लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह कुछ चिन्हों को कर लोगों के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देने की बातों को कहते थे। मैं अभी आपको उस यूहन्ना के 6 अध्याय का 5वें पद से हम एक बातों को देख रहे हैं। 5वां वचन, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, वाक्य को समझिएगा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। हालेलुया, ये भीड़ लगातार 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, बिना भोजन किए बिना पानी पिए प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ पर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और वचन इस तरह से भी बतलाते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार एक अधिकार से प्रचार करता था, दुष्ट आत्माओं को या बीमारों को ये अधिकार के साथ इस्तेमाल करके उनको हटाता था। इसी के लिए शास्त्री और फरीसी लोग ये कहते थे कि अधिकार के साथ काम करता है। यीशु मसीह जो है अपने पिता का दिया हुआ अधिकार के साथ एक काम करता है कर यीशु मसीह इस जगह पे कहते हुए देखते। अभी यीशु मसीह जो है फिलिप्पुस से इस बात के ऊपर कह रहे हैं। ये फिलिप्पुस यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह के संग था और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए रोटी कहां से मोल लाए। हालेलुया, प्रभु ईश्वर यीशु मसीह के पास हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी कल्पनाएं हैं। प्रभु हमारे सारी बातों को जानने वाला है, परमेश्वर हमारी सारी बातों को देखने वाला है। परमेश्वर जहां जहां भीड़ को देखा है उस जगह पे तरस खाया है बोलकर जब हम देखते हैं, परमेश्वर के करुणामय प्रेम को भी देखिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो आगे क्या करने वाला है। उसके 6 वचन में इस तरह से लिखा है, उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद, क्योंकि वह आप जानता था कि वो क्या करेगा। हालेलुया, इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह ही जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। यीशु मसीह को मालूम था उनको किस जगह में क्या करना। मेरे साथ खोलिएगा, एक वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय
और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 5वां वाक्य मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। उस जगह पे कनान के उस शादी में यीशु मसीह मौजूद थे, यीशु मसीह की माता मरियम भी मौजूद थी, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाखरस घट गया, और यीशु मसीह की माँ मरियम जो उनकी शारीरिक माँ थी, वे उस जगह पे आके उनको कहते हैं कि इस दाखरस नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह उनको कहते कि अभी मेरा समय नहीं आया। परंतु मरियम क्या, उस वाक्य को मैं आपको दिखा रहा हूं। 5वें वाक्य में लिखा है, यूहन्ना 2:5, उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद देते। मरियम को इस प्रकार से विश्वास था, मरियम ये जानती थे कि यीशु मसीह जो है इस जगह पे वो आश्चर्य कर्म जरूर कहेंगे। इसी के लिए उन्होंने अपने चेले लोगों को, यीशु मसीह के चेले लोगों को कहा, जो यीशु मसीह कहता है बस वही सुनो। मतलब यीशु मसीह के लिए तुम आज्ञाकारी रहो। मैं, मेरे प्रियो, मेरे सेवक गणों, मेरे सहकर्मी, मैं आपको ये बात बताने के लिए इस जगह पे चाहता हूं कि यीशु मसीह जो कहते हैं उसके लिए यदि आप और मैं आज्ञाकारी बनते हैं तो अवश्य है परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को ना केवल सीमित रखेगा, हमारी आज्ञाकारिता को बढ़ाएगा और हमारे जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु करेगा। हालेलुया। परंतु यह एक चुनौती है। क्या चुनौती है? 5000 पुरुष एक जगह पे खड़े हैं। हालेलुया। उस चित्र को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहूंगा। 5000 केवल पुरुष उस जगह पे खड़े हैं। बच्चे और उनके बच्चे लोग छोड़कर हम सिर्फ 5000 पुरुष का वर्णन बाइबल में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने है और प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया है उनको खाना खिलाने के लिए। मेरे सहकर्मी, मेरे सेवक गणों, मैं आपसे कहने चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए यदि आप आज्ञाकारिता के जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर के लिए यदि आप आज्ञाकारिता के साथ रहेंगे, प्रभु आपके हाथों के द्वारा, परमेश्वर आपके आंखों के सामने ऐसे कई एक आश्चर्य कर्मों को करेंगे जिनकी चर्चा आपने कभी सुनी नहीं। हालेलुया। वहां पर फिलिप्पुस ने एक बात को वहां पर 7वें वचन में कहा, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। मैं यहाँ पे एक बात को आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर को हम और आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। जो परमेश्वर को एक्सक्यूज करते हैं या परमेश्वर के कार्य को सही रीति से नहीं समझ पाते हैं, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के कार्य और प्रभु के नाम की महिमा रुक जाती है। यहाँ फिलिप्पुस अपनी सोच विचार कर रहा है। फिलिप्पुस ये भूल गया कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा, हम इनके लिए खाना कहां से लाए। इसका मतलब दूसरे सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम ही इनको भोजन की वस्तुएं, तुम ही उनको भोजन दो, तुम ही उनको रोटियां दो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने में यहाँ पर हम और एक बात को भी सीखते हैं। यहाँ पर हम और एक बेहतरीन बात को हम सीखते हैं परमेश्वर के द्वारा कि परमेश्वर के कार्य को हम जब नहीं समझते हैं तो हम प्रभु को एक्सक्यूज कहते हैं या हम अपने सोच विचारों को सामने लाते हैं। इसी सोच विचार के पास फिलिप्पुस ने अपना सोच लगाया और अपना सोच लगाने के बाद फिलिप्पुस का ये दिमाग इस तरह के रहा कि 200 दिनार की रोटियां लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 8। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है
जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु उनके इतने लोगों के लिए वे क्या है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पास, एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। मैं इस बात को और एक बार को जोड़ना चाहूंगा। एक लड़के का उस समय का भोजन जो था 5 रोटी और 2 मछली था। परंतु मेरे सहकर्मी, मेरे सेवक गणों, मैं यहाँ पर आपको एक बात को सिखाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो बातें विश्वास के साथ आप प्रभु के हाथ में रखेंगे, उन सारी बातों को परमेश्वर और बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। आपकी सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाते जाएगा यदि आप आपके पास जो है उस चीज को विश्वास योग्यता के साथ देंगे प्रभु के हाथ। इस लड़के के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उस लड़के ने इस बात को सोचा। शायद वो लड़का यीशु मसीह का उस पहाड़ी उपदेश सुन रहा होगा, और ये लड़का जो है उन आश्चर्य कर्मों को भी देखा होगा। इसी के चलते वो लड़का जो है उस जगह पर अपना सब कुछ लेकर प्रभु के हाथ में देना चाहता है, क्योंकि वो लड़का ये जान गया कि मैं अगर विश्वास योग्यता के साथ इस प्रभु के हाथ में मेरा थोड़ा सा चीज अगर दूंगा, ये वही परमेश्वर है, मेरी थोड़ी सी चीजों को बहुतायत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे सहकर्मी, मेरे सेवक गणों, आपके जीवन की थोड़ी सी बातें, थोड़े से काम या थोड़ा सा चीज अगर आप प्रभु के चरणों में डालते हैं, परमेश्वर उसको बहुतायत से बढ़ाता है। हालेलुया। जो चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जो चीज विश्वास के द्वारा प्रभु के हाथ में दी गई है, उसको प्रभु बहुतायत से बढ़ाते हैं। 10वें वाक्य में यीशु ने लिखा, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, दिन में पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। हालेलुया। 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो विश्वास के साथ आया हुआ थोड़ा सा धन था, थोड़ी सी रोटी थी या थोड़ी सी मछलियां थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में लिया और सबसे पहले पिता का धन्यवाद किया। जब कभी भी आप और हम पिता के लिए थोड़ा सा दिया हुआ, आपके जीवन की बहुतायत की चीजों में से थोड़ा सा दिया हुआ चीज जब आप और मैं पिता के लिए देते हैं, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर उस चीजों को धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, वहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मैं इस जगह पे मैं एक आश्चर्य कर्म को बताने चाह रहा हूं, जहां पर लिखा हुआ है 11वें वचन में, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि वो कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां के टुकड़ों में से खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। मैं आपको और एक बात इस जगह पे जोड़ना चाहूंगा। विश्वास के साथ मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा। इस प्रकार के, मान लीजिएगा ये रोटी और मछली जो है, एक विश्वास के साथ उस लड़के ने थोड़े से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया है। आपके जीवन की थोड़ी चीजें, आपके पास की थोड़े आशीष, आपके पास से थोड़ा सा धन, प्रभु के राज्य के लिए जब आप कभी खर्च करते हैं विश्वास के साथ कि इस थोड़ी सी चीज को मैं प्रभु के चरणों में दूंगा, या इस थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी चीज को परमेश्वर के पास विश्वास योग्यता के साथ दूंगा, परमेश्वर इसको बहुतायत से बढ़ाएगा। इस प्रकार का विश्वास यदि आपके पास हो और आप ये चीज विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के चरणों में देता है, सबसे पहले परमेश्वर जो है आपके जीवन की जो आशीषें जो है, वो लिमिटेशन जो है, उस लिमिटेशन को फाड़ देगा।
मतलब लिमिटेशन मतलब वो सीमाओं को तोड़ देगा। सीमाएं मतलब जो रोटी, जो 5 रोटी केवल उस समय के एक लड़का खा सकता था, या मान लीजिए 2 लोग खा सकते थे, या 3 लोग खा सकते थे, या 4 लोग खा सकते थे, या 5 लोग खा सकते थे। परंतु परमेश्वर ने जब ये चीज विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के हाथ में आती है, परमेश्वर हमारी आशीषों की सीमा को तोड़ता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। सबसे पहले परमेश्वर हमारे आशीषों की सीमा को तोड़ेगा, और इस सीमा को टूटने के बाद वो आशीषें बढ़ती जाएगी। इसी के लिए वे नहीं समझ पा रहे थे कि जब रोटी 5 खत्म हो रही है तो रोटी 5 कैसे आ रही है, मछलियां खत्म हो रही है टोकरी से तो मछलियां भरी जा रही है, रोटियां अचानक आ रही है। ये सब हो रहा है परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारी उस सीमाओं को तोड़ने के बाद। प्रभु आज भी हमारे जीवन में हमारे लिए आशीष की सीमाओं को तोड़ना चाहता है। अवश्य यह है कि क्या हम विश्वास योग्यता के साथ उस प्रभु के हाथ में हमारा सब कुछ सौंपते हैं। हालेलुया। और वहां पर एक बात, मैं सुंदर बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। 12 टोकरियां उठाकर ली। यीशु मसीह के उस समय 12 चेले थे, और 12 चेलों में से यीशु ने जिस एक चेले को कहा था कि इनके लिए भोजन कहाँ से लाए, जो एक चेला फिलिप्पुस ये कह रहा था कि इन लोगों को 200 दिनार की रोटियां तक भरी नहीं होगी, उसने यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्म को एक्सक्यूज किया। अभी वही चेला 1 टोकरी रोटी और मछलियां अपने सर पर लेकर ये सोचते हुए जा रहा होगा, इसी प्रभु यीशु मसीह को मैंने कहा था हमारे पास 200 दिनार चाहिए। हालेलुया। 12 चेलों को यीशु मसीह ये कहने जा रहा है, ना केवल मैं इन सारे 5000 लोगों की आवश्यकता को पूरी करने वाला प्रभु हूं, परंतु तुम जो 12 लोग जो हो, तुम्हारी भी आवश्यकता को मैं पूरी करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे सहकर्मी, मेरे सेवकगणों, मेरे सारे भाई बहनों, मैं आपको यह सिखाने पर हूं कि यदि आप परमेश्वर के हाथों में विश्वास योग्यता के साथ अपना सब कुछ देते हैं, विश्वास योग्यता के साथ, तो आपकी थोड़ी सी चीज विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के हाथों में देते हैं, प्रभु उसको बहुतायत से बढ़ाएगा। परमेश्वर के लिए मैं फिर से कहूं, आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहिए। परमेश्वर जो बातें आपके लिए कहते हैं उसके लिए आज्ञाकारी रहिए, और परमेश्वर के काम के लिए जिम्मेदारी को उठाइए। जो लोग परमेश्वर के काम के लिए थोड़े में रहने के बावजूद भी जिम्मेदारी को उठाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए बहुतायत से कार्य करता है। उन लोगों के लिए परमेश्वर बहुतायत की बातों का आशीष देता है। उन लोगों के जीवनों के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष से उंडेलता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं और कुछ बात को इस जगह पे आपके जीवन में रखना चाहता। इस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह ने इस रोटी और मछली को आश्चर्य कर्मों को, इस आश्चर्य कर्मों को किया, उसका महत्व क्या है? इसका महत्व कुछ 4 प्रकार से महत्व हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के महत्व में कुछ निम्न बातों को हम समझ सकते हैं। इस आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसमें से 4 बातों को हम समझ सकते हैं। पहली बात, यीशु जीवन की रोटी है, और वह हमारे शरीर और आत्मा दोनों के लिए प्रबंध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे शरीर और आत्मा दोनों का प्रबंध करता है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा पहला थिस्सलुनीका किताब उसका 5वां अध्याय 23वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला थिस्सलुनीका किताब उसका 5वां अध्याय 23वां वाक्य। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। इसका मतलब ये आश्चर्य कर्म यीशु मसीह कर क्या साबित करे कि यीशु ही जीवन की रोटी है, और वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का प्रबंध करता है। दूसरी चीज, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म करने का ये प्रमाण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में आश्चर्य कर्म करता है, इसका ये प्रमाण को हमको दिखता है। तीसरी चीज, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए यीशु की करुणा का उदाहरण है। आवश्यकता में जो लोग पड़े हैं उनके लिए यीशु की करुणा का एक उदाहरण है। चौथी चीज, जो थोड़ा हमारे पास है, जैसे कि मैंने कहा, जो थोड़ा हमारे पास है उसको प्रभु के हाथ में सौंप कर आशीष पाए तो बहुत बढ़ सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने में। थोड़ा जो है एक जिम्मेदारी उठाते हुए, हाँ परमेश्वर आप जो कहते हैं उन सारी बातों को मैं जिम्मेदार व्यक्ति समझ के कार्य करने को तैयार हूं, और आप जो कहते हैं उन बातों को मैं विश्वास योग्यता आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार करता हूं। ये जिम्मेदारी उठाना और आज्ञाकारी रहना, ये दो बातों में अगर हम रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत अच्छे कार्य करेगा। और मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपके पास जो थोड़ा है, आपके हाथों में जो थोड़ा सा है, उसको विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में दीजिए। परमेश्वर उसको बहुत अच्छे बढ़ाएगा। हम इस बात को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने इस प्रकार के प्रकाशन को बाइबल में लिखा हुआ है। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहे, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य बने रहे, और आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत से आशीष भी रहे, इस प्रकार की कामना भी हम करते। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर, इस बात को हम जोर देते हैं प्रभु, हमारे पास रहने वाली थोड़ी सी चीज एक विश्वास के साथ आपके हाथों में दिए तो उसकी बढ़ोतरी, उसका बढ़ावा आप कर सकते हैं, और आप करते हैं। इसके लिए प्रभु जी हमारे पास आपकी जिम्मेदारी स्वीकारने के अलावा और आपके लिए आज्ञाकारी रहने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास जो भी है प्रभु, हम एक विश्वास के साथ आपके हाथों में देना चाहते हैं, ताकि उसको आप बढ़ाइए, हमारी आशीषों की सीमा को आप बढ़ाइए, हमारे जो आत्मिक आशीष है उसकी सीमाओं को आप बढ़ाइए, हमारे जो वरदानों की सीमाओं को आप बढ़ाइए, हमारे सारी बातों को आप बढ़ाइए परमेश्वर। इस प्रकार की अभिवचन और इस प्रकार की शुभकामनाएं हम सबको देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सहायता और मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आमीन।